मनुष्य एक बार रविवार के दिन भगवान सूर्य की पावन कथा सुन लेते हैं, उसके जीवन के सारे दुख और पाप स्वयं मिटने लगते हैं। दर्शक बंधु, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि आज का रविवार है और वह दिन है जब आकाश में उदित होने वाले सूर्य केवल प्रकाश नहीं देते, बल्कि मनुष्य के जीवन से अंधकार, रोग, दुर्भाग्य और हर निराशा को मिटाने वाले, दूर करने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में रविवार के दिन भगवान सूर्य को स्मरण किया जाता है, उस घर में अंधकार ठहर नहीं पाता है, और जिस मनुष्य के जीवन में सूर्य देव की कृपा हो जाए, उसके कष्ट स्वयं रास्ता बदल लेते हैं। आज की यह पावन कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, यह उस शक्ति की कथा है जो हर सुबह बिना कुछ मांगे पूरी सृष्टि को जीवन देती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, फिर भी जीवन में रुकावटें क्यों आती है? क्योंकि बार बार स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है, सम्मान घटता है और भाग्य साथ नहीं देता है। शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्य का तेज जीवन से कमज़ोर होने लगता है तो मनुष्य के भीतर से टूटने लगता है, और जब सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं तो बिना कहे जीवन की दशा बदल जाती है। आज रविवार की इस पावन दिन अगर आप भगवान सूर्य की इस कथा को पूरे भाव से सुन लेते हैं तो यह केवल कथा ही नहीं, बल्कि यह आपके जीवन का कवच बन जाएगी। इसलिए आपके निवेदन, मन को शांत रखें, आस्था को जागृत करें और इस पावन कथा के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह केवल कथा ही नहीं, बल्कि उन कष्टों का उत्तर है जो शायद आप वर्षों से ढोते आ रहे हैं। लेकिन दर्शक बंधु, रविवार की इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ। हमारी प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्रत कथा, कोई भी पुण्य कथा यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं, बल्कि मन में संदेह भ्रम करने वाला अधूरा सत्य छोड़ जाती है। और शास्त्र कहते हैं कि अधूरी कथा उतना ही नुकसान करती है जितना अधूरा व्रत, क्योंकि जब कथा पूरी नहीं होती है तो उसका फल भी पूर्ण नहीं होता है। रविवार व्रत केवल उपवास ही नहीं, यह भगवान सूर्य के तेज, अनुशासन और आत्मबल से जुड़ने का माध्यम है, और सूर्य से जुड़ी कथा अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह मनुष्य का मार्ग दिखाने के बजाय और अधिक उलझन में डाल सकती है। इसलिए आपको विनम्र निवेदन कर आज रविवार के इस पावन दिन भगवान सूर्य की इस व्रत कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह कथा केवल शब्दों का क्रम नहीं, यह आपके कर्मों का दर्पण है। संभव है इसका कोई एक प्रसंग आपके जीवन के चल रही बीमारियों, रुकावटों और अपमान या दुर्भाग्य के कारण स्पष्ट कर दे, और हो सकता है कि यह कथा आपको वह दिशा दिखा दे जहाँ से आप कष्ट स्वयं मिटने वाले हैं। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो यह भी आपका धर्म ही है कि रविवार व्रत से जुड़ी ऐसी पावन शिक्षाओं के लिए अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा अवश्य करें। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, ताकि भगवान सूर्य से जुड़ी व्रत कथाएं, रहस्य और जीवन की गहरी शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए पूरे विश्वास और श्रद्धा और शांति के साथ भगवान सूर्य के इस रविवार व्रत की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष के एक सुंदर और समृद्ध राज्य में राजा कीर्तिवर्मन का राज हुआ करता था। राजा कीर्तिवर्मन स्वभाव से बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और शांत व्यक्ति थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश रहती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। और राजा कीर्तिवर्मन की पत्नी का नाम रानी सुलेखा था। रानी सुलेखा भी बहुत ही सुशील और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर ईश्वर की आराधना करती और दान पुण्य किया करती थी। राजा और रानी के जीवन में धन, दौलत, मान और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उनका महल सोने और चांदी से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं न कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अगर संतान का सुख ना हो या संतान सुख में बाधा हो तो वह महल भी उसे काटने को दौड़ता है। राजा कीर्तिवर्मन और रानी सुलेखा के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों देखने में बहुत ही सुंदर और बलवान थे। राजा को उम्मीद थी कि उनके बुढ़ापे में उनके यह चारों बेटे
उनका सहारा बनेंगे और राज्य का नाम रोशन करेंगे। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। समय का चक्र ऐसा घुमा कि राजा के हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। जब उनके चारों पुत्र किशोरावस्था को पार कर रहे थे, तभी उनके सबसे बड़े पुत्र को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। राज्य के बड़े बड़े वैद्यों के हकीमों को बुलाया गया। तरह तरह की जो जड़ी बूटियाँ मंगवाई, दवा लाना सभी लोग किए, लेकिन किसी भी दवा का असर नहीं किया। देखते ही देखते राजा का सबसे बड़ा पुत्र, जो राज्य का भावी उत्तराधिकारी था, वह बीमारी से लड़ते लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना से राजा और रानी बुरी तरह से टूट गए। पूरा महल शोक में डूब गया। अभी राजा और रानी इस दुख से उबर भी नहीं पाए थे कि कुछ ही समय बाद उसने दूसरे पुत्र को भी उसी रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया। राजा अपनी पूरी संपत्ति लुटाने की घोषणा कर दी कि कोई उनके दूसरे बेटे को बचा ले, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कुछ ही दिनों के भीतर राजा का दूसरा पुत्र भी स्वर्ग को सिधार गया। 4 बेटों में से 2 की मृत्यु ने राजा कीर्तिवर्मन की कमर तोड़ दी। राजा अब बहुत ही गुमसुम रहने लगे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे। अब उनके पास केवल 2 पुत्र बचे थे। राजा और रानी ने अपना पूरा ध्यान और प्यार इन दोनों बचे हुए पुत्रों पर लगा दिए। उन्हें लगा कि शायद यह 2 बेटे उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे और उनके आंसुओं को पोंछेंगे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जो 2 बेटे बीमारी से मर गए थे वो स्वभाव से बहुत अच्छे थे, मगर 2 जो पुत्र जीवित थे वो स्वभाव से अत्यंत दुष्ट, क्रूर और अहंकारी निकले। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दुष्टता भी बढ़ती गई। वे ना तो अपने माता पिता का सम्मान करते थे और ना ही ईश्वर में उनकी कोई आस्था थी। उनका दिन शराब पीने और जुआ खेलने में निकल जाता था, प्रजा को सताने में बीतता था। राजा कीर्तिवर्मन जब उन्हें समझाने की कोशिश करते थे तो दोनों बेटे उल्टा अपने पिता का अपमान कर देते थे। वे कहते थे, पिताजी आप अपने धर्म और कर्म की बातें अपने पास रखिए तो अच्छा है, हमें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। रानी सुलेखा जब ममता के साथ उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती तो वे अपनी माँ को छिड़क देते थे। महल के जिस आंगन में कभी किलकारियाँ गूंजती थी, अब वहाँ राजा और रानी के आंसुओं की धारा बहती थी। उन दोनों दुष्ट राजकुमारों की संगत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उन्होंने अपने आसपास ऐसे चापलूस मित्र जमा कर लिए थे जो उन्हें और ज़्यादा बिगाड़ रहे थे। राज्य का खजाना जो है प्रजा की भलाई के लिए था, उसे यह दोनों राजकुमार मिलकर अपने भोग विलास या पानी की तरह बहा रहे थे। मंत्री और सेनापति भी इन राजकुमारों के डर से कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ बोलता था वे उसे कड़ी सजा दे देते थे। राजा कीर्तिवर्मन के दरबार में एक बहुत ही पुराने और वफादार महामंत्री थे। उन्होंने राजा को बचपन से देखा था और वे राज्य के प्रति बहुत ही समर्पित थे। महामंत्री से यह देखा नहीं गया कि कैसे 2 बिगड़ैले राजकुमार अपने ही पिता के बनाए हुए राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन महामंत्री ने साहस जुटाया और दोनों राजकुमारों के पास गए। उन्होंने बड़े ही आदर से कहा, राजकुमारों, आप इस राज्य का भविष्य, आपके पिता ने खून पसीना एक करके इस राज्य को खड़ा किया है। प्रजा आप में अपना राजा देखती है। कृपया आप यह मंदिरा और जुए का व्यसन छोड़ दें, राजकाज में ध्यान दें। महामंत्री की यह बात सुनकर दोनों राजकुमार आग बबूला हो गए। उनमें से बड़े भाई ने अपनी तलवार की म्यान पर हाथ रखते हुए कहा, बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें सिखाने की, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम सिर्फ एक नौकर हो और नौकर बनकर रहो। महामंत्री ने फिर भी हार नहीं मानी और कहा, मैं तो केवल आपके भले के लिए कह रहा हूँ। यदि आप ऐसे ही अधर्म के रास्ते पर चलते रहे तो ईश्वर का प्रकोप आप पर टूट सकता है। ईश्वर? छोटे राजकुमार ने जोर से हंसते हुए कहा, कौन ईश्वर? हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। हमारे पास शक्ति है, सेना है और धन है। हमें किसी ईश्वर या तुम्हारे जैसे बूढ़े मंत्री की प्रवचन की जरूरत नहीं है। उस दिन तो महामंत्री वहाँ से चले गए, लेकिन दोनों राजकुमारों के मन में महामंत्री के प्रति जहर भर गया। उन्होंने लगा कि जब तक यह पुराना मंत्री जिंदा है वह उनके रास्ते का कांटा बन रहा है और बार बार उनके पिता राजा कीर्तिवर्मन को अन्य के खिलाफ भड़काता रहेगा।
उसी रात दोनों ने दुष्ट भाइयों ने एक गुप्त योजना बनाई। एक ऐसी योजना न केवल क्रूरता की हद की बल्कि जिसने उनके विनाश की नींव भी रखी थी। उन्होंने तय किया कि इस वफादार मंत्री को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगे। यह निर्णय लेते ही समय उनके हाथ जरा भी नहीं कांपी। ना ही यह बात आगाह खौफ था कि एक निर्दोष की हत्या का पाप कितना बड़ा पाप होता है। उस काली रात के बाद जब सुबह का सूरज निकला तो वह अपने साथ राज्य के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी मनहूस खबर लेकर आया। उन दोनों दुष्ट राजकुमारों ने अपनी योजना के अनुसार काम कर दिया था। उन्होंने अपने ही राज्य के उस वफादार महामंत्री को, जो उनके पिता के दाहिने हाथ माने जाते थे, जंगल में शिकार के बहाने बुलवाया। महामंत्री, जो स्वभाव से बहुत ही सीधे और राजा के आदेशों का पालन करने वाले थे, उन्हें लगा कि शायद राजकुमारों ने उन्हें किसी जरूरी बात के लिए बुलाया है। यह शायद उनका हृदय परिवर्तन हो गया होगा। इसी उम्मीद में वह बिना किसी सुरक्षा के उन राजकुमारों से मिलने चले गए। वहाँ जंगल के सन्नाटे में उन दोनों क्रूर भाइयों ने अपने वेतनभोगी हत्यारों के साथ मिलकर उस बुजुर्ग महामंत्री को घेर लिया। महामंत्री ने अंत समय तक उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारों, मेरे प्राण लेने से आपको क्या मिलेगा? मैं तो राज्य का सेवक हूँ। अगर मेरे मरने से आपकी खुशी मिलती है तो मुझे मृत्यु स्वीकार है। लेकिन याद रखिएगा, निर्दोष का रक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि धरती और इस अपमान में यह देख रहा है, लेकिन उन राजकुमारों के सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने महामंत्री की एक ना सुनी, बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या करवा दी। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद दोनों भाई ऐसे महल लौटे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब महामंत्री सौ जंगल में मिला तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया था। राजा कीर्तिवर्मन को जब यह समाचार मिला तो वह अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़े। उन्होंने यह समझते देर न लगी कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि उनके ही कपूतों का है। लेकिन राजा इतने विवश थे और पुत्र मोह में इतने कमज़ोर पड़ चुके थे कि वे जानते हुए भी अपने बेटों के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठा सके। राज्य की प्रजा दबी जुबान में बातें करने लगी कि जब राजा अपने मंत्री की रक्षा नहीं कर सका तो हमारी रक्षा क्या खाक करेगा। पाप का घड़ा अब भरने लगा था। महामंत्री की हत्या के बाद उन दोनों राजकुमारों का दुस्साहस और भी बढ़ गया था। अब उन्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं बचा था। वे अब खुलेआम अधर्म करने लगे, मंदिरों का अपमान करने लगे, साधु संतों का, सनातन का, गरीबों को लूटना उनकी दिनचर्या बन गई थी। रानी सुलेखा, जो एक पतिव्रता और धर्मपरायणी स्त्री थी, यह सब देखकर आदर अंदर ही घुट घुट कर मर रही थी। उन्हें अपने बेटों की चिंता सताने लगी। उन्हें डर था कि बेटों की यह पाप कहीं पूरे वंश का नाश कर ना दे। वह रोज अपने पूजा घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती थी उनके बेटों की सद्बुद्धि मिले। एक दिन रानी सुलेखा ने देखा कि उनके दोनों बेटों महल के बगीचे में बैठकर मदिरा पान कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। रानी का दिल भर गया और वह जानती थी कि वह साधारण बातों से यज्ञ नहीं मानेंगे, ना ही उनकी बात कोई और मानेंगे। सुलेखा बहुत ही पछताया करती थी। उन्हें रात दिन यह सताया करता था कि वो कैसे इन्हें समझाए। सुलेखा बहुत ही चिंतित थी। आने वाला रविवार दिन यानी कि रविवार साक्षात भगवान सूर्य नारायण का दिन था। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं और उनकी उपासना से बड़े पापों का नाश हो जाता है और क्रूर बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। रानी ने सोचा कि अगर वह किसी तरह बेटों से सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करवा दे तो शायद भगवान भास्कर भी कृपा उनकी सुधर जाए। एक माँ का दिल हमेशा उम्मीद किरण ढूंढता रहता है, चाहे अंधेरा हो या चाहे कितना घना क्यों न हो। रविवार का सुबह हुई। आकाश में भगवान सूर्य अपनी लालिमा के साथ उदित हुए। पूरी प्राकृतिक सूर्य देव के स्वागत में चहचहा रही थी। रानी सुलेखा सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और तांबे के 2 लोटों में शुद्ध जल भरा। उन्हें उस जल में लाल चंदन, लाल फूल और थोड़ा सा अक्षत चावल डालकर वह खड़े ही विश्वास और श्रद्धा के साथ उन लोटों को लेकर अपने बेटों के कक्ष की ओर बढ़ी। दोनों राजकुमार अभी सोकर उठे ही थे। उनकी आंखों में लाल थी और चेहरे पर क्रूरता के भाव थे। रानी सुलेखा ने बड़े प्यार से उन्हें पुकारा, पुत्रों, आज रविवार का पावन दिन है। देखो,
बाहर भगवान सूर्य देव उदित हो चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए यह अर्घ्य जल लाई हूँ। मेरे कहने से आज तुम दोनों स्नान करके सूर्य देव को यह जल चढ़ा दो। इससे मन को शांति मिलती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है वह सूर्य देव के प्रकाश से मिट जाएगा। बड़े राजकुमार ने अपनी माँ की ओर घृणा से देखा और कहा, माँ, तुम फिर शुरू हो गई। सुबह सुबह हमें यह सब अंधविश्वास के काम मत बताया करो। हम इन्हें पत्थरों का मूर्तियों को दिलचस्पी नहीं देते हैं और यह सूर्य यह तो बस आग का एक गोला है, रोज निकलता है और डूब जाता है। इसे जल चढ़ाने से क्या होगा? क्या यह हमारी प्यास बुझाएगा? रानी सुलेखा फिर से हार नहीं मानी। उन्हें गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। सूर्य साक्षात नारायण हैं। वे जगत की आत्मा है और उनकी शक्ति अपमान मत करो। मंत्री जी की मृत्यु के बाद वैसे ही हमारे परिवार पर पाप का भार बहुत ही बढ़ गया है। मैं एक माँ होने के नाते तुमसे भीख मांगती हूँ। बस एक बार केवल आज के दिन सूर्य को नमन कर लो और यह जल अर्पित कर दो। छोटा राजकुमार, जो बड़े से भी ज़्यादा अहंकारी था, उसने गुस्से में आकर अपनी माँ के हाथ का झटका मारा और हमें नहीं चाहिए तुम्हारा यह धर्म और कर्म, ले जाओ, यह यहाँ से ले जाओ। उसने इतनी जोर से हाथ मारा कि रानी के हाथ से तांबे के लोटे छूटकर जमीन पर गिर गए। छन से आवाज़ हुई और लोटा ढकता हुआ दूर जा गिरा। वह पवित्र जल जिसमें लाल फूल और चंदन था पर बिखर गया और कीचड़ बन गया। यह केवल जल नहीं गिरा था बल्कि उस माँ का विश्वास और उस कुल का भाग्य जमीन पर गिरा था। रानी सुलेखा सन्न रह गई। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और कांपते हुए स्वर में कहा, यह तुमने क्या किया बेटा? सूर्य देव के अर्घ्य का ऐसा अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अन्न को ठोकर मारने वाले और जल का अपमान करने वाले को नरक में भी जगह नहीं मिलता है बेटे। तुमने आज अपने विनाश का स्वयं निमंत्रण दे दिया है। बड़ा राजकुमार जोर से हंसा। अरे माँ, रहने दो, यह डरावने सपने वाली बात देखो। हमने जल गिरा है दिया है, क्या हुआ? क्या अपमान टूट पड़ेगा? क्या सूरज बुझ जाएगा? कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ यहाँ से और हमें अपने हाल पर छोड़ दो। दोनों भाई अपनी माँ का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। रानी सुलेखा वहीं जमीन पर बैठकर बिखर बिखर कर रोने लगी, जल को निहारती रही। उन्हें आभास हो गया था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उसे गिरे हुए जल को स्पर्श किया और मन में ही मन सूर्यदेव से क्षमा मांगती, हे भास्कर, मेरे पुत्रों के अपराध को क्षमा करना। यह अज्ञानी है, इन्हें कहाँ पता है कि यह किससे टकरा रहे हैं। लेकिन देवों के देव सूर्य देव, जो शांत होकर पूरी दुनिया को जीवन देते हैं, जब क्रोधित होते हैं तो उनकी दृष्टि सब कुछ भस्म कर देती है। उस दिन दोपहर होते होते मौसम का मिजाज बदलने लगा। तब तक सब सामान्य लग रहा था, लेकिन प्रकृति ने अपने संकेत देने शुरू कर दिए। अचानक हवा रुक गई थी, पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। महल के अंदर एक अजीब सी उसमें गर्मी और बढ़ने लगी। राजा कीर्तिवर्धन अपने कक्ष में बैठे थे। अचानक उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि उनके शरीर की सारी ऊर्जा कोई खींच रहा है। उधर दोनों राजकुमार शिकार के लिए जंगल की ओर निकलते हुए अपने घोड़ों पर सवार होकर चले गए। अपनी ताकत के नशे में चूर जंगल के बीचों बीच जा पहुंचे। दोपहर का समय था। सूरज ठीक सिर के ऊपर चमक रहा था। आम दिनों में जंगल में घने पेड़ों की छाया रहती थी, लेकिन उस दिन सूर्य की किरणें जैसे आग की वर्षा कर रही है। राजकुमारों का अचानक बहुत तेज प्यास लगी तो इतनी तेज प्यास के कारण उनका गला सूखने लगा। उन्होंने अपने सेवकों से पानी मांगा। सेवक ने मशक से पानी निकालकर जैसे गिलास में डाला, एक अजीब घटना घटी। गिलास में पानी डालते ही वह पानी खौलने लगा और देखते ही देखते भाप बनकर उड़ गया। राजकुमारों की आंखें फटी की फटी रह गई। यह क्या है? बड़ा राजकुमार चिल्लाया, मुझे पानी चाहिए, मेरा गला जल रहा है। उन्होंने दोबारा प्रयास किया, लेकिन हर बार पानी का तो यही हाल था, इतना गर्म हो जाता था कि उसने ओठों से लगाना नामुमकिन था। यह सूर्यदेव का पहला संकेत था, जिसने सुबह सूर्य को जल देने से मना किया था। सूर्य को जल देने से मना करने के बाद जल का अपमान किया था। अब वही जल उसके लिए दुर्लभ हो गया था। घबराहट में वो आपस में महल की ओर भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे ही खत्म नहीं हुआ हो रहा
गर्मी इतनी बढ़ गई कि उसे घर में घोड़े पसीने लथपथ होकर गिर पड़े थे। दोनों भाई पैदल भी भागने लगे। उनके शरीर की त्वचा जलने लगी थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई दूसरा अदृश्य शक्ति उसके अंदर आ पहुंची है, निचोड़ रही है। किसी भी तरह गिरते पड़ते वे शाम तक महल पहुंचे, लेकिन महल का दृश्य देखकर उनके पैरों तक जमीनें खिसक गई थी। लेकिन अब वहां के सारे बगीचे सूख चुके थे, सुंदर फूल मुरझाकर काले पड़ गए थे। महल के फव्वारों का पानी सुखा सुखा कर राजा कीर्तिवर्धन अब सुलेखा मुख्य द्वार पर खड़े थे और रानी का इंतजार कर रहे थे। राजा की हालत बहुत खराब थी। उनके शरीर पर अजीब सी फोड़े निकल आए थे। रानी सुलेखा समझ गई थी कि यह वही प्रकोप है जिसका उन्हें डर था। दोनों राजकुमार अपनी पास माँ के दौड़े और बोले, माँ यह क्या हो रहा है? हमें बचाओ, हमारा शरीर जल रहा है, हमें पानी दो माँ। रानी सुलेखा ने दुख भरी नजरों में अपने बेटे को देखा और आन में और इशारा किया। ढलते हुए सूरज की ललिमा आप सुखद नहीं बल्कि खून जैसी लाल और डरावनी लग रही थी। रानी ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुमने उस परम शक्ति का अपमान किया है जिसके तेज से यह पूरी दृष्टि चलती है। साधारण गर्मी नहीं है पुत्रों, यह सूर्यदेव का कोप है। इस कोप से बचने के लिए तुमने सुबह जिस जल को ठोकर मारी थी, अब वही जल तब हमने उसमें डाल दिया था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, दोनों राजकुमारों की नींदें हालत बिगड़ती गई। उनके शरीर का तापमान बढ़ता गया। वैद्य भी उन्हें छूने नहीं डरने लगा। उनके शरीर पर कुष्ठ रोग जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। उनकी सुंदरता त्वचा जिस पर उन्हें इतना घमंड था, अब काली और बदरंग होने लगी और इनकी दर्द से चीखें निकलती थी। लेकिन उनकी चीखें इतनी थी कि वो समझ नहीं पाते थे। उनके घाव भी ज़्यादा हो बढ़ गए थे। जो दोनों राजकुमार थे इतने बेहोश थे कि उनके दर्द सहा नहीं जाता था। रानी देखकर उन्हें मातम में छा गई थी। खुशियां मातम में बदल गई थी। राजा कीर्तिवर्धन भी इस प्रकोप की चपेट में आ गए थे, क्योंकि पिता होने के नाते पुत्रों का पाप का भागीदार उन्हें भी बनना पड़ा था। अगली सुबह जब हुई तब राज्य में वह राज्य नहीं रहा तो वो कल था। एक अभिशाप पूरे कुल पर लग चुका था। ऐसे में राज्य के इतिहास की सबसे भयानक सुबह थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसकी किरणों में वह जीवन देने वाली शक्ति बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। महल में जो कभी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जाना जाता था, अब एक वीरान शमशान जैसा लग रहा था। राजा कीर्तिवर्मन, रानी सुलेखा और उनके दोनों अहंकारी पुत्र रात भर दर्द से कहराते रहे। उनका शरीर जो है कल तक चंदन और इत्र की खुशबू से महकता था, अब उससे एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। दोनों राजकुमारों की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। उनके पूरे शरीर की जो सबसे बड़ी यहाँ पे काले काले धब्बे पड़ गए थे, वो त्वचा जगह जगह से फट रही थी और उसमें ऐसा मवाद निकलने लगा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं, यह साक्षात सूर्यदेव का श्राप था, जिसे कुष्ठ रोग का सबसे भयानक रूप माना जाता है। वे आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। जिसे सुंदरता और बल पर अपने इतना घमंड किया था, एक ही रात में मुट्ठी भर से मिल गया और सुबह होते होते ही पूरे नगर में आग की तरह फैल गई कि सेवकों इस तरह से सेवकों का दासियों के बीच राना फूसी शुरू हो गई। राजा के परिवार में दैव प्रकोप का लोग डरने लगे कि कहीं यह बीमारी छूत की बीमारी ना हो और इस चोट में सपेट में सभी ना आ जाए। सेवक पीढ़ियों के राजा के सेवक कर रहे थे, वह भी अपनी जान बचाने के लिए महल छोड़कर भागने लगे। दोपहर होते होते पूरा महल खाली हो गया। ना कोई पानी पिलाने वाला था और ना ही कोई भोजन परोसने वाला था। वह राजकुमार जो एक आवाज़ लगाते ही तो 10 नौकर दौड़े चले आते थे। आज वे पानी पानी के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। महल में बड़े बड़े रसोई घर वीरान पड़े थे, चूल्हे ठंडे हो चुके थे। प्यास बिल्कुल भी होकर छोटा राजकुमार रेंगता हुआ पानी के लिए मटके के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से जैसे ही मटके में हाथ डाला, एक और चमत्कार हुआ। मटके का ठंडा और साफ पानी उसके हाथ लगाते ही कीचड़ में बदल गया। उसने चीखते हुए ये बाहर खींचा, यह क्या हो रहा है? क्या हम प्यासे मर जाएंगे? वह जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना अब अहंकार का नहीं बल्कि लाचारी का था। रानी सुलेखा जो अभी भी थोड़ा बहुत चल पा रही थी, उन्होंने अपने बेटे को संभाला और रानी की आंखों में आंसू थे,
लेकिन उनकी बीमारी उतनी ही गंभीर नहीं थी जितनी उनके पति और बेटों की थी। रानी का मन पवित्र था और वो उन्होंने सूर्यदेव का अपमान नहीं किया था, वह तो केवल अपने परिवार के कर्मों का फल भोग रही थी। राजा कीर्तिवर्मन ने दीवार का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया और अपने बेटों के लिए यहाँ पर देखा। उनकी आवाज़ जो है भारी और कमज़ोर सी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, पुत्रों, अब भी समय है, अपनी गलत मान लो। तुमसे यह नहीं हो पाएगा। व्याप्त यह हमारा राजपाट, यह सेना, यह धन दौलत था, आज सब धरा का धरा रह गया। देखो आज हम क्या करेंगे, अपने ही महल में कैदी बनकर रह रहे हैं। बड़ा राजकुमार दर्द से तड़पते हुए बोला, पिताजी हमें बचाइए, यह जलन बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि जैसे हजारों बिच्छू राजपाट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में चाहिए मुझे, बस इस दर्द से मुक्ति चाहिए। राजा ने यह कठोर को निर्णय लिया। उन्होंने रानी से कहा, सुलेखा, अब इस महल में रहने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ की हवा और पानी भी हमें अब सूट नहीं करने वाली है। हमारे रहने से भी प्रोसीजर चालू रहा, असर पड़ता है। लगता है कि हमें राजपाट त्याग कर वन की ओर जाना पड़ेगा। चाहिए। मैंने सुना है कि उत्तर दिशा में घने जंगलों में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहते हैं जिनका नाम आरसी भार्गव था। वे सूर्यदेव के परम भक्त हैं। शायद वही हमें इस नरक से मुक्ति का कोई मार्ग बता सके। दोनों राजकुमारों, जो पहले से कभी महल से बाहर पैर रखने में भी 100 नखरे दिखाते थे, आज अपनी जान बचाने के लिए जंगल जाने के भी तैयार हो गए थे। वे समझ चुके थे कि उनका धन अब उनके किसी काम का नहीं आएगा। राजा, रानी और दोनों राजकुमारों ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और उन्होंने साधारण कपड़े पहने। पैरों में जो कीमती जूतियाँ थीं उन्हें भी त्याग दिया, क्योंकि प्रयासी नंगे पैर ही उनके जिस द्वार में पहुँचे थे, कभी हाथी और घोड़े और बैठकर निकलते हैं, जिससे क्या होता है, प्रजा उन पर फूलों की वर्षा करती थी। राजा उसी द्वार में चोरों की तरह चुपचाप सिर झुकाए अर्थ कराते बुरे हाल में निकलते हुए नगर को आने की हिम्मत की कि क्या हुआ, किसी ने उसे टोका तक नहीं। प्रजा थी जो कल तक उनकी जय जयकार करती थी। समय का पहिया घूमती रही तो राजा का रंग बनते ही देर नहीं लगा। वे नगर का सीमा पार करके जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रास्ता बहुत ही कठिन था। कंकड़ और पत्थर उनके कोमल पैरों को छन्नी कर रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो सूर्यदेव अपना पूरा क्रोध उन पर बरसा रहे हैं। हर कदम पर उन्हें अपनी माँ, यह कैसा श्राप है, हम खाना भी नहीं खा सकते। बड़ा बेटा रोने लगा। राजा कीर्तिवर्मन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती है तब तक अन्न भी शरीर को नहीं लगेगा। हमने पाप भी इतना भारी किया है। तुमने मंत्री को मरवाया, प्रजा को सताया और अंत में सूर्यदेव का अपमान किया। यह उसी का फल है दोस्तों। रात उन्होंने इतनी सूखी पेड़ के नीचे बिताई। जंगली जानवरों को आवाज़ें आती रही, लेकिन उन्हें जानवरों से ज़्यादा डर अपने आप से लग रहा था। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर रहती थी। दर्द के मारे पूरी रात एक करवटें बदलते रहते। अगले दिन की यात्रा और बहुत ही कठिन हो गई थी। अब उनका शरीर जवाब देने लगा। राजकुमारों के पैरों में छाले पड़ गए थे और टूटे फूटे चुके थे। बार बार गिरते रहते थे और उठने से वे मना नहीं कर रहे थे, लेकिन राजा जानते थे कि रुकने का मतलब है मौत। उन्हें किसी भी हाल में आरसी भार्गव की आश्रम तक पहुंचना था। तीसरे दिन जब वे पूरी तरह से निराश हो चुके थे, उन्हें दूर जंगल के बीच से धुएं की एक पतली लकीर आसमान में जाती हुई दिखाई दी। राजा की आंखों में चमक थी और वो यही देख रहे थे कि आखिर में ये धुएं किस तरफ जा रही है और इसका कारण क्या है। राजा बहुत ही चिंतित थे। अपने दोनों बेटों के व्यवहार से बहुत ही दुखी थे। उन्हें ये लगता था कि कभी न कभी ये हमें ऐसी मोड़ पे छोड़ेंगे जहाँ से आना इन्हें संभव ही नहीं, असंभव है। राजा बहुत ही दुखी रहा करते थे। उनके बेटों ने इतना पाप कर चुके थे कि उन्हें पता नहीं कि वो क्या करने वाले हैं। ऐसे में राजा बहुत ही चिंतित रहा करते थे। देखो, वहाँ जरूर कोई यज्ञ हो रहा है। वह आरसी भार्गव आश्रम हो सकता है। हिम्मत मत हारो। बस थोड़ी दूर और उम्मीद की एक किरण ने उनके थके हुए शरीरों से थोड़ी जान डाल दी। वे गिरते पड़ते उस धाम में बैठे। जैसे जैसे पास पहुँचे, उन्हें वेदों के यंत्रों की आवाज़ आने लगी, सुनाई देने लगी।
वातावरण में एक पवित्रता थी, उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। वहाँ की हवा में ठंडक भी थी, उन्हें जलते हुए शरीर थोड़ी राहत दे रही थी। अंत में वह आश्रम के द्वार पर पहुँचे। आश्रम बहुत ही सुंदर था। वहाँ हिरन और शेर एक साथ पानी पी रहे थे, पेड़ फलों से लदे हुए थे। यह दृश्य उनकी अपनी उजली हुई रियासत से बिल्कुल विपरीत थी। आश्रम के बीचों बीच एक हवन कुंड था, जिसके सामने एक तेजस्वी आर्ष बैठे हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। वे आर्षी भार्गव थे। राजा कीर्तिवर्मन अपने परिवार के साथ लड़खड़ाते हुए आर्षी के चरणों में जाकर गिर पड़े। रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, हम महापापी हैं, लेकिन आपकी शरण में आए हैं, हमारे प्राण बचा लीजिए। ऋषि भार्गव ने अपने खोली आंखें। उनकी दृष्टि में इतनी तिरछी थी कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें राजा और उनके पुत्रों के अंदर की सारी काली करतूतें एक ही बार में देख ले। राशि ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, रुक जाओ राजन, अपवित्र शरीर के साथ मेरे आश्रम की सीमा को और दूषित मत करो। राजा और उनके पुत्र वहीं ठिठक गए। आशा की आवाज़ की क्रोध नहीं बल्कि एक अधिकार था। आर्षी भार्गव ने अपने पास रखे कमंडल से थोड़ा जल निकाला और उनकी ओर छिड़का। जल की बूंदें पड़ते ही उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। आर्षी ने बोले, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारे शरीर की यह दुर्लभ तुम्हारे पापों के गंध के कारण तुम्हें महसूस हुआ है। अब वे जो है नशा चूर चूर होकर एक निरपराध वफादार मंत्री की हत्या की। तुमने बहुत ही प्रजा को अपनी जागीर समझा और अंत में तुम्हारे पुत्रों ने उस शक्ति का अपमान किया जहाँ जो दृष्टि आधार है। भगवान सूर्य दोनों ही राजकुमार राशि के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। हमें क्षमा कर दीजिए मुनिवर, हम अज्ञानी थे, हमें अपनी भूल एहसास हो गया है, हमें कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन इस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्ति दिला दीजिए। आर्षी भार्गव ने गंभीर होकर कहा, पाप करना आसान होता है पुत्रों, राजकुमारों ने, लेकिन उसका प्रतिषेध करना उतना ही कठिन है। यह जो रोग तुम्हें लोग रोक रहे हैं, यह साधारण औषधि से ठीक नहीं होगा, ना ही किसी जड़ी बूटी से। इसका इलाज संभव है। इसका इलाज केवल और केवल उसी शक्ति के पास है जिसका तुमने अपमान किया है। रानी सुलेखा ने आगे बढ़कर आर्षी भार्गव से बोला, हे महात्म, मेरे पुत्रों को इस हाल में नहीं देख सकती। मैं आपको मार्ग बताइए, आप हमें चलेंगे जहाँ पर मैं वो कितना कठिन भी होगा ना, वो कृपया करके करूँगी। राशि भार्गव ने रानी की ममता और राजाओं की लालची दिमाग उन्हें थोड़ी देर ध्यान लगाया और फिर बोले, रास्ता है लेकिन वह कांटों पर भरा हुआ है। तुम्हें सूर्यदेव को प्रसन्न करना होगा। सूर्यदेव के केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि तुमने जल का अपमान किया है। तुमने कठिन तपस्या करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि हमें तैयार है। आर्षी ऋषि बोले थे, सुनो, यह से पूर्व दिशा में घने पर्वतों के पार एक सूर्य कुंड और वह स्थान बहुत ही पवित्र और गुप्त है। तुम्हें वहां जाना होगा। उस कुंड के पास एक प्राचीन सूर्य मंदिर है जो कि सदियों से बंद पड़ा हुआ है। तुम्हें उस मंदिर का द्वार खोलना होगा और वहां रहकर बिना अन्न ग्रहण किए केवल सूर्य को किरणों का सेवन करके लगातार 41 दिनों तक सूर्य षष्ठी का कठिन व्रत करना होगा। राशि की बात मानकर सूर्य का राजकुमारों का दिल बैठ गया। बिना अन्न के 41 दिन, और वह भी इस बीमारी हालत में, शरीर के साथ पर्वत की चढ़ाई। आर्षी ने अपने अनुभव के साथ एक बात ध्यान रखे और उस मंदिर पर पहुंचने का रास्ता बहुत ही रहस्यमयी थी। वहाँ कदम कदम पर तुम्हारे परीक्षा ली जाएगी। तुम्हारे मन में विचार, तुम्हारा डर और तुम्हारा अहंकार, सब कुछ तुम्हारे सामने आएगा। अगर तुम डर गए या तुम्हारा विश्वास डगमगा गया तो तुम वही भस्म हो जाओगे। अब ये तुम्हारा जानना चाहते हैं। राजा कीर्तिवर्मन ने अपने बेटों की ओर देखा। बेटों की आंखों में डर था, लेकिन दर्द उससे भी ज्यादा था। उन्होंने सिर हिलाया। और क्या हुआ? आर्षी भार्गव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, सूर्य देव केवल बाहर की क्रिया नहीं देखते हुए मन की शुद्धता अशुद्धता दोनों देखते हैं। जब तक तुम्हारे मन में अहंकार पूरी तरह नहीं मिटेगा, तब तक सूर्य कुंड का जल भी तुम्हारे लिए जहर समान रहेगा।
आरसी आदेश पाकर राजा और उसका परिवार उस अनजान और खतरनाक यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्हें वही पता था कि सूर्यकुंड का रास्ता कैसा है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे आश्रम से आगे बढ़े और घने जंगल में प्रवेश कर जैसे जैसे वो पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे थे, जंगल में घना और डरावना होता जा रहा था। बड़े बड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे राक्षस खड़े हैं। रास्ता पथरीला और उबड़ खाबड़ था, लेकिन तभी उनके सामने पहली परीक्षा आई। रास्ते के बीचों बीच एक विशाल नदी बह रही थी। नदी का पानी काले रंग का था और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और तैयार हो रहे थे। नदी के किनारे उस पार जाने का कोई पुल नहीं था। बड़े राजकुमार ने हताशा होकर कहा, पिताजी, हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? और इधर उधर देखा, कोई नाव नहीं थी। तभी रानी सुलेखा इस तरह से सूखे लठों पर अपनी उन्होंने कहा, हे खुद नाव बनानी होगी, हमारे पास बैठने का समय नहीं है। बीमार और कमज़ोर होने के बावजूद अपनी इकट्ठी लकड़ियां चुनना शुरू कर दी। राजकुमार उन्होंने कभी तिनका भी नहीं उठाया था, आज भारी लकड़ियां उठा रहे थे। उन्हें हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने बैलों और लतों की मदद और मसाज के लिए बेड़ा ड्राफ्ट किया था। जैसे ही उसे बेड़े पर सवार होकर नदी के किनारे फेंकना चाहा, अचानक और ऊंची ऊंची उठने लगी और उन्होंने बड़े डरावने के साथ मगरमच्छों ने उनके बड़े घेर लिया। यह प्रकृति का प्रकोप है। यह उनकी प्रतीक्षा थी कि बेड़ा मेरा डगमगा गया है, चारों तरफ काले पानी की मौत बनकर खड़ा हो जाए। और यहाँ पे जो मगरमच्छों की बड़ी बड़ी आंखें और उनके जगहों की जबड़ों की और उन्होंने पल भर में उनका बेड़ पार कर दिया। और राजकुमार डर के मारे चिल्लाया, पिताजी, हम मारे जाएंगे, यह मगरमच्छ हमें नहीं छोड़ेगा, देखिए वो मेरी तरफ ही आ रहा है। राजा कीर्तिवर्मन ने कसकर बेड़े की रस्सियों को पकड़कर बैठा रहा। उनको चिल्लाकर कहा, शांत रहो, हिलो मत, अगर तुम घबराओगे, हिलोगे तो फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा। हमने मन ही मन एकाग्र करो। और यहाँ पे ऋषि भार्गव ने कहा था कि वह परीक्षा है, यह असली और नकली पर काबू रखता है। इतना आसान नहीं था। एक विश्वास मगरमच्छ ने अपना और कोने में बैठ गई। वह लगभग गिरने वाली ही थी कि छोटे राजकुमार ने, जिसे जीवन में पहली बार अपनी माँ की चिंता थी, झटपट उठकर राजकुमार ने अपनी माता को झट से उठा लिया, क्योंकि माता का महत्व वो जान चुके थे कि माता का महत्व क्या है, माता कैसी होती है, माता किससे प्यार करती है, किससे प्यार नहीं करती है, सभी उनको पता था। क्योंकि माता एक दयालु होती है और पुत्र भी दयालु होते हैं। लेकिन माता तो गाय हो सकती है, लेकिन पुत्र कभी भी सपूत नहीं होते हैं, कुपुत्र ही होते हैं। इससे क्या होता है कि सारे के सारे जो भी और वह बेटा जो है कल तक अपनी माँ के हाथ से लौटा गिरा देता था, आज अपनी माँ की जान की परवाह किए बिना अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बेटे ने माँ को हाथ थामा और उसके मन में अपनी माँ के लिए सुरक्षा की भावना जागी, एक चमत्कार हुआ। उस मगरमच्छ ने, जो हमला करने वाला ही था, कि अपना मुंह बंद कर लिया और पानी के अंदर चला गया। देखते ही देखते बाकी मगरमच्छ की शांति भी हो गई। नदी का उफान भी जो है वो अभी तक डरा नहीं था, वह भी धीरे धीरे कम होने वाला था। काले पानी का रंग बदलने लगा और वह सड़ने लगा, सांस भी लेने नहीं देता था। उन्होंने अपने बेटों के सिर पर ऐसे रखा कि जैसे कोई था ही नहीं। रानी बोली, तो यहाँ पे ईश्वर हमारी रक्षा करता है, तुम्हारा यह छोटा भाई नहीं करता है। और देखिए क्या हुआ कि बुरी तरह से थक चुके थे राजकुमारों ने, भीग चुके थे। नदी पार करते ही जंगल का रूप और भी बदल गया दोस्तों। अब वहाँ पे पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी बहुत ज़मीन तक नहीं पहुँच पा रही थी। हर तरफ कंटीली झाड़ियाँ। राजा ने कहा, हमें रुकना नहीं है। आरसी ने कहा,
रास्ता कठिन होगा, हमें सूर्य ढलने से पहले उस पहाड़ी के पार पहुंचना होगा। वे आगे बढ़ने लगे हैं। उनके नंगे पैरों में कांटे चूहे छिल रहे थे। अब लेकिन वो शिकायत नहीं कर रहे थे। नदी की घटना ने उन्हें यह सिखा दिया था कि शिकायत करने से मुसीबत कम नहीं बल्कि उन्हें सामना करना ले ही रास्ता निकाल सकते हैं। चलते चलते दोपहर हो गए। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल हो चुका था और वह दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ एक साफ पानी का झरना था और पेड़ों के लिए वो हवा में पकवानों की खुशबू के लिए वहाँ पे मखमली बिस्तर बिछे हुए थे। यह सब देखकर दोनों आश्चर्यजनक हो गए। आंखों में चमक आ गई और खुशी से चिल्लाया, देखो भैया, वहाँ देखो, पानी खिला है। और क्या हुआ कि जरूर पेट भर के लिए खाना खाते हैं और थोड़ी देर और जैसे बगीचा कैसे हो सकता है। उन्हें आरसी भार्गव की और उन्हें यही लगता था कि प्यास और नशा सवार था। उन्होंने पिता की बात अनसुनी कर दी थी। बड़ा राजकुमार जैसे ही एक फल तोड़ने के लिए लपका और उसने फल को हाथ लगाया, वह फल अचानक गिरकर गर्म अंगारे में बदल गया। उसका हाथ जल गया और वह चीख उठा। वह घर छोटे भाई के लिए हाथ बढ़ाया और उन्हें भी ये रेत बनकर गिर गई। उसकी आंखों में मुंह में गर्म और डरना बहुत अच्छा था, लेकिन तभी भी वो सुंदर बगीचा, वह बिस्तर और यहाँ पे देखिए, राजा ने उन्हें उठाया और समझाया, पुत्रों, मैं तुम्हें रोकाता था नहीं, यह परीक्षा है हमारे संयम का। जब हम इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें हर जगह ऐसे ही धोखे मिलेंगे। हमें अपनी भूख और प्यास को जीतने का यह नज़रिया बदलना होगा। यहाँ भोग ब्यास सभी एक सुख छवि होती है। यहाँ पे कोई भी किसी का नहीं होता है। रानी सुलेखा ने अपनी साड़ी उनके आंसू पोंछे और कहा, हिम्मत मत हारो, सफ़र में हमारे शरीर का नहीं, हमारे आत्मा का शुद्धि का सफ़र है। चलो आगे बढ़ते हैं। वे फिर से चलने लगे। अब राजकुमारों ने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी दिखे वो उस तरफ देखेंगे नहीं। वे केवल अपने माता पिता के कदमों के पीछे चलते रहेंगे। रास्ता और ये पथरीला हो गया था। बड़ी बड़ी चट्टानों रास्ता जो रोकती रही और हर तरफ वो अपने बच्चों को बचाती रही। वो आदमी बहुत ही दयनीय हालत में था। उस हालत में बहुत ही ज़्यादा फर्क था और वह प्यास से तड़प रहा था। और हाथ फैलाकर उन्हें कांपते हुए बोला, मेरा गला सूख रहा है, मैं मर जाऊंगा। उसकी आवाज़ बहुत ही कमज़ोर थी। राजा कीर्तिवर्मन और मुश्किल से 2-4 घूंट पानी पिया दिया। यह पानी उन्होंने अपनी पत्नी और देखा और फिर अपने पिता की ओर देखा। बड़े राजकुमार ने धीरे से कहा, पिताजी, हमारे पास खुद को देने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या पिएंगे और क्या देंगे। और चलिए आगे चलते हैं। यह वही स्वार्थ है जो महल में उनके अंदर भरा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए दूसरों के मरने को छोड़ देना। लेकिन राजा कीर्तिवर्मन ने अब ये सब करना छोड़ दिया थे। आज हम इस प्यासे को छोड़कर आगे बढ़ गए तो हमारी पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। सूर्य देव जीवन देते हैं, उन्हें जीवन लेने का कोई हक नहीं है। अगर हम किसी की प्यास नहीं बुझा रहे हैं तो ये गलत है। सूर्य देव ने दया मांगने का कोई अधिकार नहीं छोड़ा और वह साहसी बने। उन्होंने झुककर उस बूढ़े का सिर अपनी गोद में रखकर और अपनी
स- इसे ओठों से लगा लिया था। राजकुमार यह देखकर घबरा गए कि पानी खत्म हो चुका है। बूढ़ा आदमी गट गट करके सारा पानी पी गया। पानी पीते ही उसके शरीर में जैसे ही जान गई, वह उठकर गया। राजकुमारों ने लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है, क्योंकि उनके पास पानी में एक बूंद भी नहीं बची थी। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में एक दिव्य चमक थी। उसने राजा से कहा, राजन, तुम परीक्षा में पास हुए। जिसने अपनी अंतिम उम्मीद की दान कर दी, उसने दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अचानक अंतर्ध्यान हो गया। वह गायब हो गया और जहाँ वह लेटा था वहाँ जमीन से पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा था। साफ, शीतल और मीठा पानी जमीन पे उबलने लगा। चारों आश्चर्यचकित रह गए। यह देखकर चमत्कार रानी बोली, वह कोई और साधारण मनुष्य नहीं था, जरूर कोई देवता हमारी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने पेट भरकर वह मीठा पानी पिया। उस पानी में ना जाने क्या जादू था कि उसे पीते ही उसकी सारी थकान मिट गई। उनके शरीर का दर्द कम हो गया और घाव में भी ठंडक महसूस होने लगा। राजकुमारों को पहली बार यह एहसास हुआ कि देने में जो खुशी है वह छीनने में कहाँ है। उन्होंने महसूस किया कि त्याग से बड़ा कोई धन नहीं, और पानी पीकर और थोड़ा विश्राम करके वे फिर आगे बढ़े। अब उनमें नया जोश था। शाम ढल चुकी थी और रात का अंधेरा घिरने लगा, लेकिन अब उन्हें अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। चलते चलते वे जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल पर्वत खड़ा था जो आसमान को छू रहा था। यह वही सूर्य पर्वत था जिसके बारे में भार्गव ने बताया था। पर्वत इतना ऊंचा और खड़ी चढ़ाई वाला था कि उसे देखकर किसी भी पसीने छूट जाए। पर्वत की चोटियों आरी की तरह नुकीली थी। राजा ने ऊपर की ओर देखा, जहाँ बादलों के बीच पर्वत की चोटी छिपी हुई थी। यही वह जगह है, राजा ने कहा। सूर्य मंदिर इसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर है और हमें वहाँ तक जाना है। बड़े राजकुमार ने ऊपर देखा और डरते हुए कहा, पिताजी, यह तो असंभव है। हमारे पैरों में छाले हैं, शरीर कमज़ोर है। हम इस सीधी खड़ी चट्टान पर कैसे चढ़ेंगे? एक भी पैर फिसला तो हम हजारों फीट नीचे गहराई में गिन गए और हमारी हड्डी तक नहीं मिलेगी। रानी सुलेखा ने कहा, बेटा, जब हम नदी पार कर सकते हैं, जंगल की माया से बच सकते हैं, तो हम यह पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। बस नीचे मत देखना, सिर्फ ऊपर देखना। लक्ष्य पर नज़र रहेगी तो डर नहीं लगेगा, और डर नहीं लगेगा तो कुछ नहीं होगा। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने पर्वत की टहलती में ही रात बिताने का फैसला किया। वह एक गुफा थी। वे उस गुफा में चले गए। रात को जब वे सो रहे थे तो राजकुमारों को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें अपने किए हुए पाप का याद आ रहे थे। छोटा राजकुमार करवट बदलते हुए बोला, भैया, क्या तुम्हें लगता है कि सूर्यदेव हमें कभी माफ़ करेंगे? हमने कितना बुरा किया है। मुझे वह दिन याद आ रहा है जब मैंने माँ के हाथ से लोटा गिरा दिया। आज हम उसी एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। बड़े राजकुमार की आंखों में यह भी आंसू आ गए थे। हाँ, हमने बहुत पाप किए हैं। मंत्री जी की हत्या का पाप भी मुझे सोने नहीं देता। उनका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता है। मुझे लगता है कि अब पहाड़ चढ़ना हमारी सजा है। हर कदम पर हमें अपने पापों को बोझ उठाना होगा। दोनों भाई देर रात तक पश्चाताप की आग में जलते रहे। यह पश्चाताप की उनकी असली दवा थी। ऋषि महार्गव ने सभी से कहा था, शरीर का इलाज बाद में होगा, पहले मन का इलाज जरूरी है। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वे उठ गए। उन्होंने पास के झरने के स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन अब उन्हें इसकी आदत हो गई थी। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पर्वत की चढ़ाई। रास्ता बहुत ही संकरा था। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति चल सकता था। एक तरफ खड़ी पहाड़ी और दूसरी तरफ गहरी खाई। राजा सबसे आगे चले, उनके पीछे रानी, फिर छोटा राजकुमार और सबसे पीछे राजकुमार। उन्होंने चढ़ाई शुरू की। पहले उनकी कुछ घंटों बीत चुके थे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए हवा पतली होने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया था। धूप अब चुभने लगी थी। उन्होंने हाथ पर रखकर छिल गए थे। नाखूनों में खून आ गया था। तो पर होते होते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रास्ता खत्म हो गया था। सामने केवल एक सीधी पड़ी चट्टान थी, जिस पर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल कुछ बेलें
और ऊपर से लटक रही थी। राजा ने उन बेलों को खींचकर देखा, वे मजबूत लग रही थी और उन्हीं के सहारे हमें चढ़ना था। ये सब देखकर राजा हैरान नहीं हुए, लेकिन उनके बच्चे हैरान हो गए थे कि हम पहाड़ी की कैसे चढ़ाई करेंगे। ये सब देखकर बहुत ही वो परेशान थे। राजा ने कहा, रानी सुलेखा, जो एक राग घराने की स्त्री थी, उनके लिए ये लगभग नामुमकिन था, लेकिन मातृशक्ति के आगे सब कुछ संभव है। उन्होंने अपनी साड़ी को कसकर बांधा और बिल को पकड़ लिया। वे धीरे धीरे लटकते हुए ऊपर चढ़ने लगी। नीचे गहरी खाई मुंह खोले खड़ी थी। अचानक जब बड़ा राजकुमार चढ़ रहा था, तो जिस बेल को उसने पकड़ा था वह ऊपर से टूटने लगी। कड़कड़ की आवाज़ आने लगी। बड़ा राजकुमार हवा में झूल गया। उसके हाथों से बेल फिसलने लगी। पिताजी बचाओ, वह चिल्लाया। वह खाई के ठीक ऊपर लटक रहा था। उसकी जान एक धागे पर टिकी थी। राजा और छोटा राजकुमार काफ़ी ऊपर पहुंच चुके थे। वे चाहकर भी तुरंत नीचे हाथ नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा राजकुमार मौत को अपने सामने देख रहा था। उसके दिमाग में फिर वही विचार आया कि क्या वह मेरे पापों का अंत है? क्या यही गिरकर मर जाऊंगा? तभी उसे याद आया कि महर्षि भार्गव ने क्या कहा था, सूर्यदेव को पुकारो। उसने आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा करें, मुझे एक मौका दें। जैसे ही उसने प्रार्थना की, हवा का एक तेज झोंका आया। उस झोंके ने पास एक और मजबूत बेल को उड़ाकर उसके राजकुमार के हाथ के में पास दिया। राजकुमार ने झटपट उस दूसरी बेल को पकड़ लिया। उसकी जान बच गई। उसने ऊपर देखा और मन में ही मन सूर्यदेव का धन्यवाद किया। उसने अपनी चढ़ाई जारी रखी और किसी तरह ऊपर चट्टान पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर चारों ओर एक दूसरे को गले लगाकर रोए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उन्होंने मौत को मात दे दी थी, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। अभी तो उन्होंने केवल आधा पहाड़ ही चढ़ा था और असली परीक्षा तो मंदिर के द्वार पर उनका इंतजार कर रही थी। सुना था कि मंदिर की रक्षा यक्ष और गंधर्व करते थे, जो किसी भी अपवित्र मनुष्य को अंदर नहीं जाने देते थे। मौत के मुंह से बचकर जब राजा कीर्तिवर्मन और उसका परिवार उस खड़ी चट्टान के ऊपर पहुंचे थे, तो वहां नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बादलों में भी ऊपर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक बहुत ही विशाल और प्राचीन मंदिर खड़ा था। यह मंदिर पूरी तरह से सुनहरे पत्थरों से बना था। सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे। मंदिर के ठीक सामने वह पवित्र सूर्य कुंड था, जिसके बारे में महर्षि भार्गव ने बताया था। कुंड का पानी इतना साफ और नीला था कि तल में पड़ा एक छोटा सा सिक्का भी साफ दिखाई देता था। लेकिन एक समस्या थी। मंदिर का मुख्य द्वार, जो कि भारी भरकम पत्थरों से बना हुआ था, वह बंद था। द्वार पर सदियों की पुरानी कई जमीन हुई थी, जिससे पता चलता था कि वर्षों की यह कोई नहीं आया था। चारों तरफ लड़खड़ाते कदमों में मंदिर के द्वार पर ताकि पहुंचे और उन्होंने अपनी अधूरी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। वे निराश हो गए। इतनी कठिन यात्रा, इतना दर्द और इतनी मुसीबतों के बाद मंजिल वह पहुंच भी नहीं, भगवान के दर्शन को नहीं जा पाए थे। तभी आकाशवाणी हुई, जैसे एक भारी और गूंजती हुई आवाज़ आई, रुक जाओ, यह सूर्यदेव का पवित्र धाम है। यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने मन के सारे विकारों को त्याग दिया है। तुम्हारे शरीर तो यहाँ आ गए, लेकिन अब तुम्हारे मन का अहंकार, लोभ और पाप यहाँ से कहाँ गया है? यह आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि मंदिर के अदृश्य रक्षक यक्ष की थी। आज फिर गूंजी, द्वार तभी खुलेगा जब तुम अपने जीवन के सबसे बड़े पाप को स्वीकार करोगे और सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे। जोर से बोलो, ताकि यह पर्वत, यह हवा और यह आकाश तुम्हारी स्वीकृति को सुन सके। दोनों राजकुमारों ने अब वक्त अपने पापों का छुपाते आए थे, जब तक अब हमारे सत्य बोलने का समय आ गया है। बड़े राजकुमार ने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए चिल्लाकर कहा, मैं अपराधी हूँ। मैंने सत्ता के नशे में एक निर्दोष को मंत्री की हत्या करवाई और मैंने अपनी प्रजा के कीड़े मकोड़े समझा। मुझे अपनी जवानी और ताकत की घमंड थी। मैं पापी हूँ। छोटे राजकुमार ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी माँ का अपमान किया है। मैंने सूर्य देव की अर्घ्य का ठोकर मारी है। मैंने अन्न और जल का दोनों का अपमान किया है। मैं महापापी हूँ। राजा कीर्तिवर्मन ने अपने हाथ जोड़े। मैं एक पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाया। मैं पुत्र मोह में न्याय को भुला दिया।
मेरी चुप्पी मेरा ही सबसे बड़ा पाप थी। जैसे ही उन तीनों ने अपने पापों को स्वीकार किया और उनकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू गिरे, एक चमत्कार हुआ। पत्थर के हुए भारी भरकम दरवाजे, जिन्हें 10 हाथी भी नहीं हिला सकते थे, वे घट घट करके आवाज़ करते हुए अपने आप ही खुलने लगे। मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश की भीनी हुई सुगंध बाहर आई और चारों मंदिर के अंदर खुलकर दाखिल हो गए। अंदर भगवान सूर्य नारायण की एक अद्भुत प्रतिमा थी। प्रतिमा के सामने एक अखंड ज्योत जल रही थी। तब उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। महर्षि ने बताए अनुसार उसने 41 दिनों तक कठिन तपस्या करनी थी। उन्होंने नियम बनाया कि वे अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे, केवल सूर्य कुंड का जल पिएंगे और उन्हें उपासना करेंगे। पहले 10 दिन उनके लिए नरक समान थे। भूख से उनकी आंतें खींचने लगी थी। कमजोरी इतनी थी कि वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके शरीर की घाव और भी ज़्यादा दर्द करने लगी थी। राजकुमारों का मन बार बार डगमगाता। उन्हें लगता था कि वे मर जाएंगे, लेकिन जब भी उन्हें हारने लगते थे, सुलेखा उन्हें हिम्मत देती थी। सहन करो बेटा, यह तब की आग है। यह शरीर को गला बेटा नहीं सकती ताकि यह नया शरीर मिल सके। 20वें दिन के बाद उन्हें शरीर से पुरानी और सड़ी हुई चमड़ी उतरने लगी। यह शरीर के अंदर गंदगी बाहर निकलने की संकेत थी। वे दिन रात यम घृणी सूर्य नमः का जाप करते हुए अब उन्हें भूख प्यास का एहसास होना बंद हो गया। उनका ध्यान केवल उस ज्योति पर था। 30वें दिन तक आते आते उनके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। अब उन्हें ना राजपाट की चिंता थी, ना अपने सुंदर दिखने की। उन्हें पहली बार ईश्वर के करीब होने का एहसास हो रहा था। और वे घंटों समाधि में बैठे रहते थे। आखिरकार 41वें दिन आया। यह रविवार का दिन था। यह वही दिन था जब उनकी तपस्या पूर्ण होनी थी। वे चारों ब्रह्म मुहूर्त में उठे और सूर्य कुंड में स्नान किया। फिर वे मंदिर के गर्भगृह में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे ही बाहर सूर्योदय हुआ, मंदिर की एक विशेष खिड़की को सूरज की पहली किरण सीधी भगवान सूर्य की प्रतिमा के माथे पर पड़ी। वहाँ से वह किरण प्रवाहित होकर उन चारों के ऊपर पड़ी। उस दिव्य प्रकाश के ऊपर पड़ते ही पूरा मंदिर जगमगा उठा। अचानक उस प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति उभरी। साक्षात भगवान सूर्य देव थे। उनके साथ घोड़े थे और उनके पीछे एक तेज मंडल चमक रहा था। उनका स्वरूप इतना विराट था और तेजस्वी था कि साधारण आंखों से उन्हें देख पाना भी मुश्किल था। भगवान सूर्य ने अपनी गंभीर और कोयलायुक्त आवाज में कहा, कीर्ति बर्मन, सुलेखा और राजकुमारों, मैं तुम्हारी तपस्या में प्रसन्न हूँ। 41 दिनों की इस कठोर साधना ने न केवल तुम्हारे शरीर को तपाया है, बल्कि तुम्हारे मन को भी कलित धो दिया है। याद रखो, मैं केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं भाव से भी प्रसन्न होता हूँ। जब अहंकार मिटता है, तभी ज्ञान का सूर्योदय होता है। राजकुमारों ने भगवान के चरणों में सिर रखकर, हमें क्षमा कर दे प्रभु, हम भटक गए थे। हमें सूर्यदेव ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तथास्तु, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हुए, तुम्हारा कुष्ठ रोग और तुम्हारे शरीर की सारी व्यथा अभी इसी क्षण समाप्त हो जाएगी। तुम पहले से भी अधिक तेजस्वी और स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन एक बात का सदा याद रखना, शक्ति और सत्ता सेवा के लिए होती है, शोषण के लिए नहीं होता है। इतना कहकर सूर्यदेव ने अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान उछल हुए, राजकुमारों ने एक दूसरे को देखा और हैरान रह गए। उनके शरीर पर एक भी दाग नहीं था। उनकी त्वचा सोने जैसी चमक रही थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था जो पहले कभी नहीं था। राजा कीर्तिवर्मन ने अपने बूढ़े और बीमार नहीं लग रहे थे। उन्हें अपने नए मन का संचार हो गया था। वे खुशी से रो पड़े। यह जीवन उन्हें दोबारा मिला था। उन्होंने सूर्यदेव को साष्टांग प्रणाम किया और मंदिर से बाहर आए। जब वे पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्हें जंगल अब डरावना नहीं लगा। वही प्रकृति जो अपने उन्हें दुश्मन लग रही थी, अब स्वागत करती थी। प्रकृति को ऐसी लग रही थी जब वो वापस अपने राज्य की सीमा पहुंचे तो वहाँ भी चमत्कार हो चुका था। जो राज्य सूखा और वीरान हो गया था, वहाँ फिर से हरियाली छा गई थी। सूखे हुए फव्वारे फिर से चलने लगे थे। पेड़ों पर फल लग गए थे। नगर के द्वार पर प्रजा अपनी राजा और राजकुमारों को देखकर
पहचान कर नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। राजा को कभी पहचान नहीं पा रहे थे राज्यवासी। तो ऐसे में राजा पहले अपने गांव पहुंचे। राजा को देखकर गांव के वासी प्रजा बहुत ही प्रसन्न हो गई थी। उन्हें ये नहीं लगता था कि राजा कभी लौट कर आएंगे। राजा को लौटने की खुशखबरी में वो बहुत झूम उठे थे, क्योंकि राजा एक दयालु राजा थे। उनके स्वभाव से सभी लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। राजा एक बहुत ही साहसी और मददगार थे, किसी के दुख को अपने दुख समझने वाले, किसी की गरीबी को अपना मजाक ना उड़ाने वाले राजा थे। उन्हें ऐसा करके उनका एक प्रत्यक्ष रूप से यह तो कोई तेजस्वी ही थे, लेकिन चेहरों पर शांति और तेज था। राजा कीर्तिवर्मन ने नगर में प्रवेश करते ही सबसे पहले उस जगह पर माथा टेका जहाँ उनके मंत्री की हत्या हुई थी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे मंत्री के परिवार की आजीवन सेवा करेंगे। राजकुमार अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने मदिरा और जुए को हमेशा के लिए त्याग दिया। अब वे अपना सारा समय प्रजा की भलाई में लगाने लगे। जो हाथ गरीब को मारते थे, अब वे हाथ गरीबों को दान देते थे। उठने लगे। रानी सुलेखा ने पूरे राज्य में सूर्य उपासना का प्रचार किया। उस दिन के बाद से राजा कीर्तिवर्मन के राज्य में नियम के अनुसार हर रविवार को पूरा राज्य मिलकर सूर्य देव की पूजा करेगा और गरीबों को भोजन कराएगा। राजा का खोया हुआ मान सम्मान न केवल वापस आया, बल्कि कई गुना बढ़ गया। लोग अब उन्हें डर से नहीं बल्कि श्रद्धा से पुकारते हैं। तो बोलिए सूर्य नारायण की जय।